आज मैं आपको सबसे ताकतवर 2 बीजों के बारे में बता रही हूँ। ये दोनों ही बीज का प्रयोग अगर आप करना शुरू कर देंगे या इनमें से कोई एक बीज का भी प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर को यह जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगा। और शरीर में अगर कमजोरी, थकावट रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में अकड़न रहती है, सारी ही समस्याओं को जड़ से समाप्त कर देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूं। वैसे तो हम अपने खाने में बहुत सारे खानों को लेते हैं, अनाजों को खाते हैं, लेकिन आज मैं ऐसे 2 अनाज के बारे में आपको बताने वाली हूं जो आपको अवश्य ही खाने चाहिए। इसे आप किसी भी मौसम में ले सकते हैं। क्या आपको रोज लेना है? नहीं, रोज नहीं लेना है, लेकिन सप्ताह में 2 से 3 दिनों तक आप इसका सेवन कर लीजिए। आपके शरीर को यह जरूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में, जैसे कि खून की कमी, प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी या जरूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद करेगा। और यह बनाने में भी बहुत आसान है और स्वादिष्ट भी बहुत है। ऐसे हर उम्र में आप ले सकते हैं। छोटे बच्चों को देंगे तो उनकी जो ब्रेन की शक्ति है, यानी कि याद रखने की जो क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। दिमाग अच्छे से काम करेगा ताकि वो पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। शरीर मजबूत रहने लगेगा और साथ में उनको बीमारियां नहीं लगेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर युवाएं लेंगे तो उनमें भी यह बहुत अच्छा मदद करने वाली है, वजन को नहीं बढ़ने देगी। और जो खतरनाक बीमारियां होती हैं, डायबिटीज हो गई या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो गया या फिर बीपी हो गई, हाई हो जाना, ये सब चीज़ों से आपको बचाएंगी अगर इसका सेवन करना शुरू कर देंगे। बुजुर्ग अगर इसे लेना शुरू कर देंगे तो उनकी हड्डियां और मांसपेशियां जो छोड़ देती हैं अपने हड्डियों को, मांसपेशियों को, वो नहीं छोड़ेंगी, जिससे आपको चलने में लगड़ाना नहीं पड़ेगा, नसों में ब्लॉकेज की समस्या नहीं आएगी, उम्र से पहले बाल नहीं झड़ेंगे, मांसपेशियों में झुर्रियाँ जल्दी नहीं आएंगी। और जिससे आपको रात में अगर सोने में पैर में क्रैम्प होता है, आप नहीं चाहते हैं कि आप किसी की मदद ले, पैर को दबाए, तो आपको इसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपके पैर में क्रैम्प, दर्द, इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। और आपको अगर जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, जैसे कि अगर आप चलते हैं, आपको लंगड़ा कर चलना पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में आपको बहुत डर लगता है क्योंकि हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द रहता है, कभी कमर का दर्द, कभी घुटने का दर्द, और पेन किलर दवाइयाँ अगर आप खाते हैं तो इसके कई सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है? अपने खाने में ये दोनों ही बीजों को शामिल करना है। अब ये क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत मदद करने वाली है? अनाज ही है जो खाने वाली अनाज है, और इसको कैसे आपको प्रयोग करना है वो भी जानकारी मैं आपको दूंगी। दोस्तों, अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं और सबसे पहला जो है बीज वो कौन सा है। सबसे पहला बीज जो मैं आपको बता रही हूँ वो है रागी। रागी जो होता है उसे हम अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे जानते हैं। इसे इंग्लिश में हम फिंगर मिलेट्स बोलते हैं। आप बताइएगा कि आपके जगह पर इसे क्या बोलते हैं। मैं इसके फोटोग्राफ लगा दे रही हूँ, देखिए, और मुझे बताइएगा कि आप अपने जगह पर इसे कौन से नाम से बुलाते हैं। रागी का प्रयोग अगर आप करना शुरू करते हैं तो इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती हैं, और ये कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब भी होती हैं क्योंकि रागी में मैग्नीशियम भी होता है, जिससे ये हमारी हड्डियों में कैल्शियम को लगने देता है और हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं से यह बचा लेता है। जब भी हमारे हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या आती है तो हड्डियां बहुत आसानी से टूटने लगती हैं। थोड़ा सा भी गिरने पर हड्डियां टूटने का डर होता है, हड्डियों में लचीलापन हो जाता है, यानी कि पैर टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, और कमजोरी बहुत होने लगती है, दर्द होने लगता है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है। तो इससे आपको बचना है तो आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। इसमें अच्छी मात्रा में आयरन होते हैं कि यह खून को बनाने में मदद करता है, जिससे हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है, रात को नींद अच्छे से आती है, यानी एनीमिया की शिकायत नहीं होती है, बालों को मजबूती देता है और शरीर में कमजोरी और थकावट जैसी समस्याओं को दूर रखता है। तो इसे हमें प्रयोग कैसे करना है? साथ में इसके अगर फायदे और जान लें तो इसमें फोलिक एसिड होती हैं। फोलिक एसिड होने की वजह से हमारे न्यूरॉन्स अच्छे से काम करते हैं, नर्व्स अच्छे से काम करते हैं, जिससे हम जल्दी कोई भी चीज़ों को भूलते नहीं हैं। अच्छी मात्रा में फाइबर होने की वजह से यह मोटापा नहीं होने देता शरीर में, बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या को शरीर से दूर करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इसे कैसे आप खाएंगे जिससे आपकी पाचन बढ़ेगी और आपकी त्वचा पे भी चमक आएगी? यानी अगर आपकी त्वचा पे झुर्रियाँ आ रही हैं, उम्र से पहले बुढ़ापा दिखने लग गया है, तो आप इसका प्रयोग करिए। वैसे ये साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इसे गर्मी के मौसम में नहीं खाया जा सकता तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत में गर्मी होती है, खासकर तमिलनाडु में गर्मी ज़्यादा होती है। यहाँ भी इसे प्रयोग किया जाता है, लेकिन सीमित मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी सप्ताह में 1 से 2 दिन ही इसका प्रयोग करना चाहिए। फिंगर मिलेट
को जरूर शामिल करिए। मिलेट फैमिली से आती हैं और मिलेट फैमिली जो होती हैं वो शरीर को डायबिटीज़, एंटी डायबिटिक भी होती हैं। अगर इसको रोटी, चावल, अनाज ये सब की जगहों को हटाकर थोड़ा कभी कभी इसे भी खाएंगे तो आपको ये सब सारी परेशानियां शरीर में नहीं आएंगी। कैसे खाएंगे? तो मात्र 2 चम्मच 2 टेबल स्पून इसके पाउडर मिल जाएंगे, आसानी से ले लीजिए। या फिर इसका डोसा बनता है, इडली बनता है, कुछ भी बनाइए। अगर मैं आसान सा उपाय बता रही हूँ, 2 टेबल स्पून इसकी जो आटा आती है रागी के वो लीजिए। पानी में 1 गिलास पानी में आपको घोल लेना है। 2 चुटकी यानी 2 पिंच 2 ग्राम के बराबर इसमें नमक मिलाने हैं और घोलने के बाद आप इसे एक बर्तन में डालिए और इसे स्टिर करते रहना यानी चलाते रहना है। ये लई के जैसा यानी कि गाढ़ा हो जाता है और उसके बाद इसे निकालिए। गाढ़ा ही सूप की तरह बनकर तैयार हो जाएगा और इसे आप इसमें कच्चा प्याज डाल लीजिए, दही डाल लीजिए। दही डालने से बहुत अच्छा स्वादिष्ट हो जाता है और ये शरीर को अच्छा रखता है, गर्माहट दूर करता है। तो इस तरह से डालकर आप इसे नाश्ते की तरह प्रयोग कर सकते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। छोटे बच्चों को देना चाहते हैं तो इसमें घी और नमक की जगह पर इसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाकर भी दे सकते हैं। बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं, छोटे बच्चे को भी आप दे सकते हैं। इससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी, खून की कमी और प्रोटीन की कमी नहीं होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि शरीर में प्रोटीन भी उतनी ही आवश्यक होती है। खासकर जो लोग वेजिटेरियन यानी शाकाहारी लोग होते हैं उनमें प्रोटीन की कमी काफ़ी देखी जाती है। तो प्रोटीन की कमी को हम कैसे पूरा करें? आपको मैं एक बहुत ही अच्छा बीज अनाज बता रही हूँ जिससे आपके प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकेंगे और बहुत आसानी से आपको घर में मिल जाती है। इसे कई सारे नामों से हम जानते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। प्रोटीन की कमी जब हो जाती है तो मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। प्रोटीन का काम होता है मांसपेशियों को मजबूती देना, मांसपेशियों को बनाना, क्योंकि यह बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती हैं। वैसे आप देखते होंगे जो लोग जिम जाते हैं वो लोग प्रोटीन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक उम्र के बाद शरीर से प्रोटीन निकलनी शुरू हो जाती है तो प्रोटीन की जरूरत हमें भी होती है। जो जिम जाते हैं वो वे प्रोटीन का प्रयोग करते हैं। ये वे प्रोटीन क्या होता है? वे प्रोटीन हम जो दूध को फाड़ते हैं, पनीर निकालते हैं, तो जो उसके बाद जो पानी होता है दूध का फेंक देते हैं उसे हम वे प्रोटीन बोलते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उस पानी को सुखाकर पाउडर बनाती हैं और उसे वे प्रोटीन के नाम पर महंगे महंगे दामों में बेचती हैं। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए प्रोटीन आवश्यक और ज़्यादा क्यों है। रात में जब आप सोते हैं आपके पैर में क्रैम्प, दर्द शुरू हो जाता है। ये प्रोटीन की कमी से होता है क्योंकि मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। आपको जो शरीर है वो भूलना शुरू कर देता है, यानी कि आपका दिमाग सही से काम नहीं करता, भूलना शुरू कर देते हैं। कोई भी सामान कहीं भी रखकर हम भूल जाते हैं, ये भी प्रोटीन की कमी से ही होता है। प्रोटीन की कमी अगर शरीर में हो जाए तो शरीर में एडिमा होने लगती है, यानी कि जगह जगह पर हमें स्वेलिंग हो जाती है, हाथ फूल जाना, पैर फूल जाना, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा शरीर में भरने लग जाता है और पेट फूलना भी शुरू हो जाता है। तो ये सारी तकलीफ़ें जो हैं प्रोटीन की कमी से होती हैं। बाकी बाल का झड़ना, चेहरे पे चमक नहीं रहना, चेहरा बहुत सूख जाना, ये सारी तकलीफ़ें प्रोटीन की कमी से होती हैं। तो प्रोटीन ऐसा हमें लेना चाहिए। वैसे तो प्रोटीन के स्रोत बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो इनको हमारे शरीर में लगने में मदद करते हैं, एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, वो सारे जो अमाइनो एसिड हैं वो एक बीन में मौजूद होता है। वो बीन का नाम है एडेमामे बीन्स। एडेमामे बीन्स सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा ये कौन सी चीज़ है, तो इसे साधारण भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इसे हम सोयाबीन बोलते हैं। सोयाबीन के चंक्स भी आपको मिल जाएंगे, जो सोयाबीन की सब्जी हम खाते हैं। सोयाबीन का दूध भी मिल जाएगा, सोयाबीन की पनीर भी मिल जाती है, सोया चंक्स जिसे हम बोलते हैं। और साथ में सोयाबीन को फर्मेंट करके भी हम खाते हैं, जिससे हमारी गट हेल्थ अच्छी रहती है। गट बैक्टीरिया हमारे शरीर में बनती है, जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या शरीर में नहीं आती है। अब इसका प्रयोग हमें किस तरह से करना चाहिए, तो ये हरे रंग के बीन्स अगर हैं तो इसकी सब्जी बनाकर खाइए। अगर ये चंक्स हैं तो इसकी भी सब्जी बनाकर आप खा सकते हैं, जिससे प्रोटीन की कमी आपके शरीर में पूरा हो जाती है। वहीं पर सोयाबीन की जो बीज भी आती हैं तो इस बीज को फुलाकर आप इसके सब्जी के रूप में भी आप इसे खा सकते हैं, जिससे आपके शरीर में कभी भी प्रोटीन की कमी नहीं आती है। अब इसे क्या रोज ही खाना है, तो रोज खाने की आवश्यकता नहीं है। इन सारी चीज़ों को सप्ताह में 2 यानी वीक में 1 से 2 दिन लेना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। और इस तरह से अगर आप इसे अपने खाने में शामिल करेंगे तो शरीर में उम्र से पहले बुढ़ापा नहीं आएगा, कमजोरी नहीं होगी, दर्द नहीं होगा और शरीर में सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिए। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करिएगा और दोनों बीजों को आप जरूर शामिल करिए। मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये दोनों बीजों को कौन से नाम से जानते हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।